हेलो स्टूडेंट, क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट और उसका प्रभाव। आइए पढ़ते हैं चैप्टर को। शुरुआत करेंगे आज इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में है, इन द प्रीवियस क्लास यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट करंट एंड सर्किट। पिछली क्लास में आपने करंट और सर्किट के बारे में पढ़ा है। एन इलेक्ट्रॉन इज एन एटॉमिक पार्टिकल कैरिंग ए नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक एटॉमिक पार्टिकल होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन ऑल एटम्स। इलेक्ट्रॉन हर एटम में होता है। एंड कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द एटम ऑफ सर्टेन एलिमेंट क्वाइट इजीली। और किसी भी एटम के किसी हिस्से से इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। The free electron can then be pushed along through substance called conductors। जिनमें इलेक्ट्रॉन आसानी से दौड़ सकता है उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं। The flow of electric charge through a conductor is called electric current। इलेक्ट्रिक चार्ज जो किसी कंडक्टर में फ्लो करता है उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। एन एमीटर इज़ यूज्ड टू मेज़र द इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर। हम किसी भी कंडक्टर में करंट को मेज़र करने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं उसे हम एमीटर कहते हैं। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव। जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने की वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है। अब आगे पढ़ते हैं सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। थिंग्स दैट वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी हैव ऑल देयर पार्ट्स कनेक्टेड टुगेदर। जो चीज़ें होती हैं जो हमारे चारों ओर इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हुई होती है, जिसके पार्ट दे मेक अप एन इलेक्ट्रिक सर्किट। वे सारी चीज़ें ही जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जुड़ी रहती हैं वे सारी चीज़ें ही इलेक्ट्रिक सर्किट बनाती हैं। आगे है इसमें, द कंटिन्यूअस पाथ बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ ए सेल along which an electric current flow is called a circuit। जो कंटिन्यूअस पाथ होता है दो टर्मिनल का किसी भी सेल के अलोंग जिसमें करंट बहती है उसे हम सर्किट कहते हैं। द डिफरेंट पार्ट आर कॉल्ड द कंपोनेंट ऑफ द सर्किट। और जो अलग अलग पार्ट है उन्हें हम सर्किट कहते हैं। जनरली ए सर्किट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 4 मेन कंपोनेंट। सामान्यतः किसी भी सर्किट में 4 मुख्य कंपोनेंट होते हैं। पहला है हमारा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज सेल। एक इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स होता है जिसे हम सेल कहते हैं। फिर आगे है वन अप्लायंस एग्जाम्पल बल्ब, हीटर, ईटीसी। जैसा इसका एग्जाम्पल है हीटर वगैरह, ठीक है। कंडक्टिंग वायर, स्विच जो कंप्लीट करते हैं, ब्रेक करते हैं किसी भी सर्किट को। आगे पढ़ते हैं इसमें, ऑल द कंपोनेंट आर कनेक्टेड इन ए लाइन वन आफ्टर द अनदर। सभी कंपोनेंट जो किसी लाइन में कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के बाद। दिस सर्किट कंटेन्स ए सिंगल सेल। यह सर्किट एक इसमें सिंगल सेल रहता है। ए बल्ब एंड ए स्विच, एक बल्ब और एक स्विच रहता है। द कंपोनेंट आर कनेक्टेड टुगेदर बाय ए वायर लीड। जो कंपोनेंट होते हैं वे कनेक्टेड रहते हैं एक वायर लीड के द्वारा। इन द इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू द वायर एंड द बल्ब। इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं नेगेटिव टर्मिनल से सेल के वायर के द्वारा बल्ब तक, एंड री एंटर द सेल थ्रू द पॉजिटिव टर्मिनल। और दोबारा एंटर करते हैं वे पॉजिटिव टर्मिनल से। जैसे बल्ब से आया है, ये सेल से आया, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से बल्ब के पास गया है, फिर स्विच के पास आया है, फिर वापस से नेगेटिव टर्मिनल पर जाकर कनेक्ट हो गया है। इफ एनी ऑफ द टर्मिनल इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सेल। अगर सेल से किसी भी टर्मिनल को आप हटा देते हैं और फ्रॉम द बल्ब या बल्ब से हटा देते हैं, द सर्किट इज ब्रोकन एंड द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग। तब सर्किट क्या कर जाएगा, टूट जाएगा और सर्किट में जो करंट बह रही थी वो रुक जाएगी। चलिए आगे पढ़ते हैं बच्चों। आगे है हमारा सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। क्या सिंबल है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के? इन इलेक्ट्रिक सर्किट
we use various components such as cell, connecting wire, switch. If we draw the current circuit diagram by using the actual component, देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट में जो हम विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट इस्तेमाल करते हैं जैसे कि सेल, कनेक्टिंग वायर्स, स्विच आदि, अगर हम ड्रॉ करें से एक सर्किट डायग्राम एक्चुअल कंपोनेंट को लेकर, इट टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम, तो ये काफ़ी ज़्यादा समय ले लेगा एंड इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ, और डिफ़िकल्ट करना भी ड्रॉ हो जाएगा. सो द साइंटिस्ट हैज़ डिवाइस द सिंबल ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट. अगर हम हर सर्किट को बनाने के लिए अब बल्ब बनाए, सेल बनाए, स्विच बनाए, तो एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा. तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या काम करा, सिंबल को बनाने के लिए कुछ कंपोनेंट डिसाइड कर दिए विच आर इजीली टू ड्रॉ, जो जिसे हम आसानी से बना सकते हैं. द सिंबल ऑफ वेरियस कंपोनेंट आर एज शोन इन फिगर. कुछ सिंबल हैं जो आपको यहाँ पर दिखाई दिए गए हैं. जैसे कि कंपोनेंट है आपका सेल, तो उसका सोर्स क्या है, ये रखा. लॉन्गर लाइन डिनोट पॉजिटिव टर्मिनल एंड शॉर्टर लाइन डिनोट नेगेटिव, यानी कि ये वाली जो लाइन होगी ना, बड़े वाला टर्मिनल जो है ये वाला, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और जो छोटे वाली लाइन है ये वाली वर्टिकल लाइन्स की बात कर रहे हैं, वो नेगेटिव है. बैटरी क्या है, जिसमें बहुत सारी सेल आपस में जुड़ी होगी, प्लस माइनस. बड़े टर्मिनल को पॉजिटिव कहा है, छोटे को नेगेटिव कहा है, उसे हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं. फिर है ये की को रिप्रेजेंट करने के लिए ये करा है. अगर ये की के बीच में कोई डॉट नहीं लगाया है तो वो की आपकी है ओपन की, और अगर आपने डॉट लगाया है इसका मतलब स्विच को आपने ऑन कर दिया है तो वो आपकी क्लोज्ड की है. बल्ब को रिप्रेजेंट करने के लिए ये डायग्राम है या ये डायग्राम है. अगर बल्ब ऑन है, बल्ब जल रहा है, तो ये है, और अगर इसके बाहर ये है, आपने क्लोज लगा दिया है, तो इसका मतलब है बल्ब आपका ऑफ है, बल्ब आपका बंद है. कनेक्टिंग वायर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने सिंगल कनेक्टिंग मेटेलिक वायर ये है. अगर दो वायर क्रॉस कर रहे हैं विदाउट कनेक्टिंग ईच अदर, बिना एक दूसरे को कनेक्ट करे, बिना एक दूसरे को क्रॉस करे, तो ऊपर को लिया है. अगर वायर ज्वाइन टुगेदर हैं तो ये है इसका डायग्राम. ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक क्लास समझ में आई होगी. बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कल डिस्कस करेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू क्लास.